मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मुल्जिमान पुलिस रिमांड में तोते की तरह सच बोलने लग गए। अखबार की जानिब से चीजों को टाल बटोल किया जा रहा था। क्या अरमगान का जो बयान है वो शिराज के बयान से बिल्कुल मिलता है। तफ्तीश पे इंकशाफात किए, वो सनसनीखेज इंकशाफात किए। मुल्जिम अरगमान और उसके शरीक साथी शिराज ने जो है एतराफ़ जुर्म कर लिया है। उन्होंने इस बात को मान लिया है जब पुलिस को रिमांड मिला पुलिस की तहवील में कि हमने जो है वो मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल किया है। किस तरह किया, कैसे किया, ये एतराफ़ किस तरह हुआ है, हमारे साथ जानते हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर काशिफ मुश्ताक साहब मौजूद हैं, जो मुस्तफ़ा आमिर केस के हवाले से पहले दिन से जो है वो अपडेट दे रहे हैं और तहकीकात भी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पुलिस ने 4 दिन का रिमांड हासिल किया था। आज जो है वो अरमगान का रिमांड खत्म हो रहा है और एक दिन पहले रिमांड खत्म होने से अरमगान और उसके शरीक जो मुल्जिम साथी है शिराज, दोनों ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है। क्या मामला है सारा? देखिए, सबसे पहले तो जो शिराज इसका साथी मुल्जिम है, उसकी जानिब से जो इसकी इंटेरोगेशन रिपोर्ट है वो हमारे सामने आई है। उसने तमाम तर चीज़ों के जो शवाहिद बताए थे। मेन प्रॉब्लम ये आ रही थी कि अखबार ने भी क्या वही चीज़ें, वही सारे क्लू बताए हैं। तो अखबार की जानिब से चीज़ों को टाल बटोल किया जा रहा था। जैसे कि जब उसे पहले गिरफ्तार किया गया तो उसकी जानिब से कहा गया कि मैंने जो लाश है वो बलीर में छुपाई है और बलीर में के इलाके मुख्तलिफ इलाकों के अंदर एवीसीसी पुलिस की जानिब से कार्रवाइयाँ भी की गई। लेकिन अब पुलिस हुकाम ये बताते हैं, एवीसीसी की जो तफ्तीशी टीम है वो ये बताती है कि अरगमान का जो इंटेरोगेशन रिपोर्ट है या अरगमान का जो बयान है वो शिराज के बयान से बिल्कुल मिलता है। और उसके बाद उसने भी अपने जो तफ्तीश पे इंकशाफात किए वो सनसनीखेज इंकशाफात किए। आला कत्ल भी बरामद हो चुका है। कल से एक लोहे के राड का जो है वो जिक्र सोशल मीडिया पर ज़ेर बहस है। ये वाकई वही लोहे का राड है जिससे अरमगान जो है वो मुस्तफ़ा आमिर पर 2 घंटे तक तशद्दुद करता रहा। बिल्कुल ऐसा ही है। उसने अपनी जो तफ्तीश है उसमें ये बताया कि एक लोहे की रॉड थी जो उसने जो है वो छुपा दी थी। इस तमाम तर तशद्दुद के बाद उसके बाद तफ्तीशी टीम की जानिब से 2 रोज़ कबल जो है वो इसी के घर पर जो बैंगलोर इसका खयाबान मोबिन में था वहाँ जो है वो रेड की गई। रेड करने के बाद इसकी निशानदेही पर गार्ड रूप से वो रॉड बरामद कर ली गई। उस रॉड को अपने तहवील में लिया गया है और उसके बाद जब इसे मजीद इंटेरोगेट किया गया तो इसकी जानिब से बताया गया कि इस लोहे की रॉड से वो 2 घंटे तक तो जो है वो तशद्दुद करता रहा। और इस पर मजीद तफ्तीश में जो इंकशाफात हुए हैं वो ये बताया गया कि अरगमान ने पहले शिराज को अपने जो है वो घर पे बुलाया। बुलाने के बाद उसकी जानिब से ये कहा गया कि तमाम तर बातें की गई और बातें करने के बाद शिराज को ये कहा कि आप मुस्तफ़ा को यहाँ बुलाओ। तो मुस्तफ़ा को उसने बुलाया। बुलाने के बाद इस डंडे से 2 घंटे तक तशद्दुद करता रहा। और फिर इससे ज़्यादा सनसनीखेज इंकशाफात ये हुए कि उसके घुटनों से और उसके सर से जब बहुत ज़्यादा खून निकलने लगा तो फिर शिराज को ये कहा गया कि इसको अब यहाँ से कहीं डम किया जाए। तो फिर इन्होंने ये प्लान किया कि उसी की गाड़ी की डिक्की के अंदर उसे डाला गया। डालने के बाद अब इनका प्लान ये था कि इसको यहाँ से लेकर कहाँ जाएँ। तो बताया जा रहा है तफ्तीशी हुकाम की जानिब से कि इतना इनका क्रिमिनल माइंड इस तरह का था कि इन्होंने मैप पे जो है वो लिखा कि हंटिंग प्लेस कोई चाहिए। तो फिर हंटिंग प्लेस के हवाले से इनके पास जो है वो दरजी का इलाका आया। ये वहाँ लेकर गए और उसके बाद जब इन्होंने गाड़ी की डिक्की ओपन करके देखी तो इतनी दर्दनाक कहानी जो है वो तफ्तीश में सामने आ रही है कि अच्छा काशिफ मुश्ताक साहब ये बताएं कि मुल्जिम अरगमान ने जो एतराफ़ किया, एतराफ़ जुर्म किया, 2 घंटे तक वो कहता है कि मैं मुस्तफ़ा आमिर पर तशद्दुद करता रहा। तो मुस्तफ़ा जो है वो तशद्दुद से जो इंतकाल कर चुका था या जिंदा था उस वक्त इन्होंने जब गाड़ी को दरेजी के मुकाम पर लाकर जलाया? मुस्तफ़ा उस वक्त तक जिंदा था? देखिए, मुस्तफ़ा बिल्कुल उस वक्त तक ज़िंदा था। इन्होंने जब उसको गाड़ी की डिक्की में डाला और फिर ज़ाहिर सी बात है कराची के एक इलाके से लेकर और जो ये दरजी का जो मकाम है इस पे काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को जब कवर करने के बाद वो उस मकाम पे पहुँचे तो बताया जा रहा है तफ्तीशी हुकाम की जानिब से कि डिक्की गाड़ी की खोल कर देखी गई। जब देखा तो वो ज़िंदा था और बाकायदा फिर अरगमान की जानिब से शिराज को ये ऑर्डर जारी किए गए कि गाड़ी के जो साइड के ग्लासेस हैं वो भी खोल दिए जाए ताकि गाड़ी गैस की वजह से फटे ना। और फिर करने के बाद फिर मुस्तफ़ा से बाकायदा ये कहा गया कि हमने तुम्हारी गाड़ी की डिग्गी भी खोल दी और साइड की ग्लासेस भी खोल दिए। तो अगर हम अब इस गाड़ी को आग लगाने जा रहे हैं, भाग सकते हो तो भाग जाओ। ये बताइए जो लोहे का रॉड जो है जिस रॉड से तशद्दुद किया गया था मुल्जिम अरगमान की जानिब से मुस्तफ़ा आमिर पर, ये लोहे का रॉड जो है वो अरमगान के बंगले में किस जगह पर छुपाया गया था? जैसे ही आप अगर हम उस बेंगलोर पे गए हैं, हमने देखा है कि बेंगलोर की तरफ जैसे ही एंटर होते हैं तो सीधे हाथ की जानिब गार्ड रूम है। गार्ड रूम की चारपाई के नीचे जो है उसने ये डंप किया था और उसको छुपाया था और इसी की निशानदेही पर जो है वो दोबारा वहाँ से मिला है वो।
ठीक है जी, ये काशिफ मुश्ताक साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुल्जिम अर्गमान और उसके शरीक मुल्जिम शिराज ने जो है एतराफ़ जुर्म कर लिया है, लेकिन पुलिस जो है तहकीकात कर रही है। एक आखिरी सवाल ये भी बताइएगा, इस वक्त अर्मगान जो है वो एवीसीसी की तहवील में है और शिराज जो है वो भी एवीसीसी की तहवील में है। दोनों मुल्जिमान हैं कहाँ पर, इनसे तफ्तीश कौन कर रहा है? देखें, एवीसीसी का सेल है और जो ये इनका सेल बनाया गया है ये गार्डन हेडक्वार्टर के बिल्कुल साथ ही बनाया हुआ है और ये दोनों मुल्ज़िमान उन्हीं के पास हैं। शिराज की तो तमाम तर वीडियो बयान भी ले लिया गया है और इंटरोगेशन रिपोर्ट भी जो है वो तैयार कर ली गई है, जो हमें मौसूल हुई है। लेकिन जो अर्गुमान है उसकी इंटरोगेशन रिपोर्ट जो है वो अब तैयार की जा रही है और वीडियो स्टेटमेंट उसका ले लिया गया है।